हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोस्टा ITI क्लास। आज फिर हम पहले होमवर्क पे डिस्कस करेंगे, फिर इसी चैप्टर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हर चैप्टर में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस किया जाए उतना ही बेहतर होता है प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो लास्ट हम होमवर्क दिए थे 3 सेकेंड में किसी तार से होकर 30 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है, तार में प्रवाहित धारा क्या है। तो धारा बराबर बताए थे, I बराबर बताए थे Q/T, आवेशों के प्रवाह एक समय में, ठीक है ना। तो क्या होता है, धारा बराबर होता है Q/T या Q बराबर, आप लोग IT भी पढ़े होंगे, वही चीज़ से होता है, ठीक है ना। आवेश बराबर IT, तो Q/T हो जाएगा। तो I बराबर क्या हो जाएगा, आवेश कितना है इसमें 30 कूलम्ब है, समय कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड है, सेकेंड में ही समय लेते हैं, तो कट के कितना हो जाएगा 10 एम्पियर हो जाएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 50 वाट के 10 बल्ब को यदि प्रतिदिन 10 घंटे जलाया जाए तब एक माह 30 दिन में क्या है किलोवाट घंटों में कितनी विद्युत ऊर्जा की खपत होगी। तो विद्युत खपत ऊर्जा बराबर हम फार्मूला बताए हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। विद्युत खपत विद्युत ऊर्जा, खपत विद्युत ऊर्जा, इसको मेजर करते हैं या नहीं तो यूनिट में या नहीं तो kWh, किलोवाट घंटा में। क्या होता है, कुल शक्ति गुने कुल समय अपन में 1000, ठीक है। तो यहाँ पे कुल शक्ति देना है, देखना है कितना वाट का बल्ब है, 50 वाट का बल्ब है। बल्ब की संख्या कितना है 10 है, एक बल्ब 50 वाट का है, तो 2 बल्ब कितना हो जाएगा 50 गुने 2 100 वाट, 3 बल्ब 150, 50 गुने 3, 4 बल्ब 50 गुने 4, तो यहाँ बल्बों की संख्या कितना है 10 है। तो कितना हो जाएगा कुल शक्ति 50 गुने 10, ठीक है। कुल शक्ति हो गया 50 गुने 10। समय कितना है 10 घंटा प्रतिदिन जलाया जा रहा है, तो यानी एक दिन जलाया जाएगा तो 10 घंटा, 2 दिन जलाया जाएगा तो 20 घंटा, यानी 10 गुने 2 20, 3 दिन जलाया जाएगा 10 गुने 3 30 घंटा। तो कितना दिन जलाया जा रहा है, 1 महीना यानी 30 दिन, ठीक है। तो 10 गुने 30 हो जाएगा, ठीक है। कुल समय हो जाएगा 10 गुने 30, अपन में कितना हो गया 1000। इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, खपत विद्युत ऊर्जा बराबर, इसीलिए खपत विद्युत ऊर्जा बराबर कितना आ गया यहाँ पे 50 गुने 3, तो यहाँ पे 50 गुने 3, तो कितना हो जाएगा 5 या 15, 150 kWh या फिर यूनिट। कितना यूनिट हो जाएगा 150 यूनिट उठेगा या फिर 150 kWh। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर का चालक होता है, क्या होता है। जब हम हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन देखते हैं HT लाइन, हाई टेंशन लाइन में, तो सबसे ऊपर में एक पतला वायर क्रॉसिंग होता है, ठीक है ना। वो वायर क्या होता है, R फेज चालक होता है RYB, Y फेज चालक होता है, B फेज चालक होता है,
क्या होता है? तो लास्ट में है अर्थ, भू संपर्कित चालक होता है। क्योंकि वो अर्थिंग इसीलिए दिया जाता है कि अगर फेज वायर कहीं खंभे के टच में आ जाए तो वो अर्थिंग डायरेक्ट ग्राउंड हो जाती है, प्रोटेक्शन के लिए। दूसरा, बिजली जब कड़कती है, बादल जब गरजता है, तो उस समय ये वायर पे अपने जिससे बिजली प्रवाह हो रही है उस वायर पे कोई इफेक्टिव ना हो, इसलिए सबसे ऊपर अर्थिंग वायर को रखा जाता है। और अपने घर में भी जहां बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बन रही है उसमें भी अर्थिंग वायर जो कनेक्टेड होती है घर से, जब बिजली हाउस वायरिंग की जाती है उसमें भी अर्थिंग वायर को हर घर से तो निकाला ही जाता है और सबसे ऊंची बिल्डिंग, सबसे ऊपर जो छत होती है उस पे एक प्लेट नुमा बिछाया जाता है। वो बिजली कड़कने से, जैसे कभी कभी होता है ना कि गांव घर में देखने को मिला होगा कि बिजली कड़की और अचानक ट्यूबलाइट या टीवी वगैरह फ्यूज हो गया, उससे क्या होता है कि उसका धारा हमारे फेज वायर में चले आती है और अचानक हाई वोल्टेज धारा प्रवाहित तो होने लगती है। तो जिससे क्या होता है, हमारा जितना लोड है अचानक उसको सप्लाई मिल जाता है हाई वोल्टेज, जिससे हमारा जितना उपकरण है वो टोटल का टोटल फ्यूज हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो इस सब चीज़ को देखते हुए बचाने के लिए ये अर्थिंग वायर का सबसे ऊपर में उपयोग किया जाता है। मतलब प्रत्येक दिशा से देखा जाए तो ये हमारे सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, X1 और X2 के बीच प्रतिरोध का मान क्या होगा? ये हमारे पास सर्किट है। अब इसमें X1 और X2 के बीच का प्रतिरोध है। अब इसमें इसका मान क्या होगा? तो अब इस प्रतिरोध तो 10 ओम का तो है ही, लेकिन इससे पहले कि ये सरलतम मार्ग इससे कनेक्टेड हो चुका है। तो जब हमें सरलतम मार्ग मिल चुका है तो हम बाधा रहित मार्ग से हम लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे। ठीक उसी तरह विद्युत भी है, सरलतम मार्ग खोजती है। अगर इसको सरलतम मार्ग मिल गया तो ये बाधित पथ से प्रवाह नहीं होगी। तो यानी क्या हो जाएगा, इसका प्रतिरोध शून्य हो जाएगा। प्रतिरोध इसमें है ही नहीं, इसका जो प्रतिरोध होगा वही होगा, तो इसका प्रतिरोध है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा लगा होगा क्वेश्चन डिस्कस करने से, ठीक है ना। इस तरह का काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस कीजिए, अच्छा लगता है और अच्छा रहेगा भी प्रैक्टिस करने से, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम चैप्टर में आ जाएंगे। अभी पहले और क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है, कारण दिया हुआ है। कोई भी धातु में विद्युत का प्रवाह कौन से कारणवश होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, प्रोटॉन के कारण, आयन के कारण, इन सभी के कारण। तो आइए समझते हैं। काफ़ी पहले से ही चैप्टर स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह होगा तो विद्युत धारा उसी को कहते ही है, आवेश जनरेट होगा, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन्स का ही प्रवाह हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही बाह्यतम कक्षा में उपस्थित होती है। प्रोटॉन क्या है, वो नाभिक में उपस्थित होती है, न्यूट्रॉन नाभिक में होती है। और वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का। बाह्यतम कक्षा में तो होते ही है इलेक्ट्रॉन्स, जो मुक्त हो वही इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होती है। तो यानी फाइनली क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स यानी इलेक्ट्रॉन्स के कारण कोई भी धातु में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। इसमें आयन भी हो सकता है, बैटरी में जो होता है सो आयन के कारण बस होता है।
लेकिन जब बैटरी रासायनिक ऊर्जा प्रोसेसिंग में जब बैटरी से हम विद्युत लेते हैं तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही प्रवाह होता है, ठीक है ना। आयन भी जनरेट होती है इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल चुंबकीय क्षेत्र। स्थिर विद्युत आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है ना। ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है प्रतिरोध के अंतर, ताप में अंतर, विद्युतीय विभव में अंतर, इनमें से कोई नहीं। विद्युतीय विभव में अंतर, विभव के कारण बस ही विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो विद्युतीय विभव में अंतर के कारण, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्ब पर 200 वोल्ट तथा 100 वाट लिखा हुआ है, कोई 100 वाट का बल्ब लेते हैं 15 रुपया 20 रुपया में, ठीक है ना। उसका सप्लाई कितना देते, 200 वोल्ट 220 वोल्ट, बल्ब का वाटेज कितना होता है 100 वाट। उस बल्ब का प्रतिरोध पूछ रहा है, प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। अगर उस बल्ब का हम अगर प्रतिरोध निकालना सीख लिए तो हीटर, ट्यूबलाइट, टीवी सब का प्रतिरोध हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए पहले हम बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करना सीखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्या होता है, P बराबर V इंटू आई, वोल्ट दिया हुआ है, आई नहीं दिया हुआ है। आई हम कहाँ से ले लेंगे, V इक्वल्स टू आई आर ओम्स लॉ, तो आई बराबर क्या हो जाएगा V अपन आर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा V इंटू V अपन आर, तो पावर बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपन आर, ठीक है। तो पावर का सेकेंड फार्मूला ये भी था, पावर बराबर V स्क्वायर अपन आर। तो अब इस फार्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। तो पावर बराबर V स्क्वायर अपन आर हो गया, तो V का मान कितना है, वोल्टेज 200 वोल्ट, तो 200 गुने 200 चूँकि स्क्वायर है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो आर ऐसे ही रह देंगे। पावर यहाँ पे दिया हुआ है, यानी पावर कितना दिया हुआ है 100 वाटेज दिया हुआ है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, चाहे 200 इंटू 200, ठीक है, अपन में आर, ये दोनों सुनना यहाँ तो काट सकते हैं ना, ठीक। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, आर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर ही होगा, ठीक है। 200 गुने 2 कितना हो जाएगा 400 ओम हो जाएगा, यानी प्रतिरोध कितना हो जाएगा 400 ओम हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन होगा। अगर कहीं हमें कोई सर्किट में 400 ओम का हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, अगर अवेलेबल नहीं है तो हम वहाँ पे सीरीज में बल्ब को भी हम कनेक्शन कर सकते हैं प्रतिरोध के रूप में, चूँकि ये भी 400 ओम का हो जाएगा। कब, जब 200 वोल्ट सप्लाई हो तब, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम नियम लागू नहीं होता, ऐसा हम लोग करते ही हैं, ठीक है ना। प्रतिरोध नहीं हो तो वहाँ पे बल्ब, लेकिन वो क्या होता है कि अपना पावर जो होता है सो कंज्यूम होना चालू हो जाता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस में नहीं होता है लेकिन इसमें कंज्यूम होना चालू हो जाता है, क्योंकि ये इतना वाटेज का है इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम नियम लागू नहीं होता है, ओम का नियम किस में लागू नहीं होता है, डीसी सर्किट में ऐसा नहीं है, डीसी सर्किट पे ही तो ओम नियम का सिद्धांत स्थापित हुआ था, तो इस पे तो लागू होता ही है। उच्च विद्युत प्रवाह इसमें भी होता है,
ठीक है ना। वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। छोटे प्रतिरोधक इस पे भी, ठीक है ना, प्रतिरोध बाधा पहुंचाना, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर में जो है सो ओम्स नियम का लागू नहीं होता। हम नहीं लिखाए हैं लेकिन इसको आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना, ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अभी और भी हम क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, परिपथ में विद्युत शक्ति को डैश डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, वोल्टता को धारा से गुना करके। पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करेंट। तो वोल्टता को विद्युत धारा से गुना करके, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि वोल्टेज गुने करेंट, यानी ये बता रहा है कि क्या P बराबर V इंटू आई होता है, तो हाँ होता है, ठीक है। सेकेंड है, वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्या है वोल्टता को वर्ग को मतलब V स्क्वायर, ये बोल रहा है V स्क्वायर और प्रतिरोध से विभाजित करके, क्या ये हो सकता है। और ये कह रहा है पावर बराबर धारा के वर्ग यानी आई स्क्वायर को प्रतिरोध से गुना करके, आर से प्रतिरोध करके से गुना करके, और ये बोल रहा है डी, ये सभी। तो देखते हैं ये दो फार्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। तो P बराबर वी आई होता है। यहाँ पे एक बार V का मान देखेंगे, तो यहाँ से एक बार V का मान क्या निकलता है, V का मान तो आई आर होता है, और एक बार I का मान V अपन R होता है, ठीक है। तो P बराबर वी आई। एक बार क्या करते हैं, V का मान I का मान पुट कर देते हैं, तो V इंटू V अपन R, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपन R पावर बराबर, ठीक है। और एक बार पावर बराबर V इंटू आई, तो V का मान दे देते हैं, तो V का मान क्या होता है आई आर और इंटू आई, तो P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। ये दो फार्मूला निकल रही है, ठीक है ना। तो देखते हैं P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है। P बराबर V स्क्वायर अपन आर हो रहा है, तो ये हो रहा है, यानी ये भी हो रहा है, और ये तो मेन फार्मूला है ही। तो यानी क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। यानी क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा डैश डैश होती है। कोई सर्किट है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा प्रवाहित किसके वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन्स के वजह से। कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, वायलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वायलेंस इलेक्ट्रॉन्स में कौन सा इलेक्ट्रॉन्स, तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होती है, उस मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण बस होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स भी दिया रहेगा और मुक्त इलेक्ट्रॉन्स भी दिया रहेगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण बस विद्युत धारा होती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक संचलन। वैसे यादृच्छिक हो भी सकती, चूँकि एसी में तो द्विदिशीय होती है, मतलब दिशा बदलते रहती है, लेकिन यहाँ सेकेंड ऑप्शन में दे दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के वजह से एक दिशा में संचलन, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋण आवेश, ठीक है ना। तो ये है क्वेश्चन। अब हम होमवर्क दे देते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में बनाने से पहले होमवर्क आप लोग ज़रूर बना के लाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, होमवर्क आज का है,
आइए आज का होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझ लीजिए, बना के लाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में आने से पहले बना लेना है। 50 वोल्ट दिष्ट धारा स्रोत से एक 10 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। कोई स्रोत है, वोल्टेज स्रोत, बैटरी से हो या जहाँ से भी हो, बैटरी ये मान के चलते हैं 50 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है ना। वहाँ से सप्लाई हो रही है जिसमें कोई लोड कनेक्टेड है जिसका प्रतिरोध कितना है, 10 ओमेगा का प्रतिरोध है। प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाले धारा की गणना करें, यानी उसमें धारा का मान पूछ रहा है, कितना करंट प्रवाह होगा, धारा एम्पियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR, तो यहाँ से करंट का मान निकल सकता है I बराबर V/R, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बैटरी को 40 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि करंट 1.0 एम्पियर पैदा होता है तो बैटरी का वोल्टेज क्या होना चाहिए। यानी बैटरी कितना वोल्ट का है वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो लोड लगा हुआ है वो 40 ओम का है और उससे प्रतिरोध धारा जो प्रवाह हो रहा है वो 1 एम्पियर का है। लोड का प्रतिरोध मुझे मालूम है, धारा का पता है, धारा कितना प्रवाह हो रहा है 1 एम्पियर का। बैटरी कितना वोल्टेज का है वो हमें नहीं पता है, तो निकालना है ओम्स लॉ के नियमानुसार V इक्वल्स टू IR, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 एम्पियर की धारा को 10 एम्पियर की धारा को 10 ओम के प्रतिरोध से, यानी इसमें भी धारा का मान दिया हुआ है, लोड जो है सो 10 ओम का प्रतिरोध है। अब उत्पन्न ऊष्मा, अब पावर इसमें दे दिया गया, कह रहा है कि पावर क्या है, ठीक है ना। तो पावर निकालना है इसका, ठीक है ना। तो पावर बराबर क्या होता है, V इंटू I। तो यहाँ पे I का मान दिया हुआ है, V का मान नहीं है, ठीक है ना। तो V के जगह पे, यानी तो V का मान निकालना चाहे तो V इक्वल्स टू IR, तो V इक्वल्स टू IR हो जाएगा एम्पियर गुने रेजिस्टेंस, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 के 100 वोल्ट हो जाएगा। तो उस पर पावर बराबर उसमें फार्मूला में निकालेंगे और इसका मान निकाल लेंगे। हिंट्स हम दे दिए हैं, ठीक ना। कोशिश करना है ये तीनों क्वेश्चन बना के लाइए, ठीक है ना। तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर करना है, और उन स्टूडेंट प्रशिक्षणार्थियों तक ज़रूर शेयर करें जो ITI कर रहे हो या करने की चाहत हो, या फिर जो कर चुके हैं और टेक्निकल वैकेंसी जैसे रेलवे है, DMRC है, ALP, मेट्रो, DMRC, NMRC जो भी है, UP PCL, बिहार PCL, इस सब की तैयारी जो भी करने की चेष्टा है या नहीं जानकारी है, तो इस चैनल के थ्रू ये जानकारी मिल जाती है कि UP PCL, BP PCL में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उस समय ये थ्योरी काम देगा। और मेरा ये है कि एक चैप्टर में अगर 200 क्वेश्चन, अभी कितना 107 क्वेश्चन है, अभी और लगभग 40-50 क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। एक चैप्टर में 200 क्वेश्चन अगर कम से कम डिस्कस कराते हैं तो वो काफ़ी प्रैक्टिस हो रहा है, आपको कहीं से नहीं छूटेगा एग्ज़ाम के व्यू से अगर चलेंगे तो, ठीक है ना। आगे कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ज़रूर उन स्टूडेंट ट्रेनिज तक आप लोग इस चैनल को ज़रूर भेजने की कृपा करेंगे, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।